तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, तब न्यूमेरिकल्स आज करेंगे और एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा होगा आपको। इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है? ये है इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड, क्योंकि हमें इसे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब आप कहेंगे सर ये dx क्या है? तो जब भी इसके बाद, इस फंक्शन के बाद dx दिया, इसका मतलब आपको ये इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। ठीक है, अब इस साइड आते हैं। तो इस साइड जब आप आएंगे तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। ये क्या है? इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में अब दिख रहा है सी क्या है? सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे आप लगाएंगे जब आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अच्छा, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्यों? क्योंकि इसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और dx क्या है? ये शो करता है कि विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है। फिर ये जो फंक्शन आ रहा है, ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। ठीक है, प्लस सी, दैट मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या कह लीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आज अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंट है, इस क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है। यहाँ पर है 8, यहाँ है 5/4। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये देखिए, यहां पर x रेज टू द पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। ठीक, अब देखिएगा मैं कैसे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपोनेंट क्या है? 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि आप x लिखेंगे सबसे पहले। अब n क्या है? 8 है, तो 8 प्लस 1 लिखा आपने, और यहां डिनोमिनेटर में भी आपने 8+1 लिखा। साथ ही साथ आपको प्लस सी भी लिखना है। ये सी क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं, जब आप एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे तो ये देखिए x रेज टू द पावर 9, और ये अपॉन 9 प्लस सी सॉल्व हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इस बार आपको ध्यान देना है, एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन में है। ठीक है, क्या है? 5/4। तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिखेंगे x, और n+1 होता है फॉर्मूले में, तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 5/4+1 अपॉन 5/4+1, और मैंने आपको बता रखा है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5/4+1 को एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये क्या आएगा? 9/4 आएगा, 9/4। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां पर भी 9/4 आएगा। ठीक है, अब आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/9x, और एक्सपोनेंट आएगा 9/4 प्लस सी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 7 लिखा है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे आप पहले बाहर लिखेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे? इसको बाहर ले आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/x dx। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या होता है? log x होता है। क्या होता है? log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद करना होगा, तभी आप इंटीग्रेशन सही से कर पाएंगे। अब जिसे ये फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, वो तुरंत लिख देगा log x। ठीक है, याद रखिएगा।
और साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। 7 बाहर निकल, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 77 तो भी वो बाहर आप कर लेते, 124 होता तो भी आप बाहर लिख लेते। और जब ये बन जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अलग अलग लिख लेना है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हो गया, ठीक, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर dx लिखा है ना, तो सबको इंटीग्रेट करना है ना हमें। फिर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स dx, ठीक, और लास्ट में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, होता है माइनस कॉस एक्स आता है, क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था जब ऐसा केस आता है तो आप इस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लिया करिए, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स जी एक्स बचेगा, और अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताया क्या होता है, log x, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं log x, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इंटीग्रेशन आपको पता है सेम ही रहता है, e रेज टू द पावर x, और लास्ट में आप लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस मैंने कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट क्या करिए। ये क्या होता है देखिएगा, आप अलग अलग कर लीजिए, जैसे ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन लगाइए, फिर आप क्या लिखेंगे, बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है हमें, ठीक। और लास्ट टर्म क्या आएगा, d अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक और चीज बताई है, वो क्या है कि मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट टर्म आप बाहर निकाल लिया करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a है, तो आप सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, ठीक है। अब देखिए x अपॉन सॉरी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपको एक्सपोनेंट लॉ याद है, ठीक है, कि अगर बेस सेम होता है, जैसे बेस क्या होगा, अभी देखिएगा, ये देखिए, ये लिख सकते हैं हम, तो आपको एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, जब बेस सेम होता है, डिवीजन केस होता है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी यहाँ पर वो लॉ लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, बी है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, और इसमें d बाहर आ जाएगा, आप d बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिख लिया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने उसको सेपरेट किया है, फिर सेकंड स्टेप में मैंने कांस्टेंट बाहर लिखे हैं फंक्शन से बाहर, ठीक। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो अभी मैंने बताया कि बेस सेम है, तो आप एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1, लिख लिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर हम एक x कैंसिल करें या फिर एक्सपोनेंट लॉ लगा दें, ठीक है, तो आप जानते हैं बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पावर 1, ठीक। अच्छा, अब यहाँ की बारी आती है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है भाई, ऊपर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर माइनस 2। चलिए अब फाइनली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे देखिएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, और मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था एक्सपोनेंट अगर दिया होता तो कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप जानते हैं x और रेज टू द पावर हम क्या करते हैं, n+1, और डिनोमिनेटर में n+1 लिखते हैं। यहाँ n है 1, तो आप लिखेंगे 1+1 अपॉन 1+1, आपको क्वेश्चन में करा चुका हूं अभी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x, क्या बन जाएगा, log x, ठीक है। और यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहां पर इस बार आएगा x रेज टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1,
और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूले, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये देखिए x और रेज़ टू द पावर n+1 और अपॉन n+1, बहुत जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले की, ठीक है। तो फाइनली अब ये क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ax और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 2, 1+1 क्या आता है 2, और नीचे भी क्या आ रहा है 2, ठीक है। यहां से आपको पता है क्या आ चुका है b log x, ठीक है, प्लस अब यहां नीचे -1 हो रहा है, क्या हो रहा है -1, और ऊपर भी एक्सपोनेंट माइनस होना आएगा। तो आप क्या लिखेंगे dx रेज़ टू द पावर -1, ठीक है, और नीचे आएगा -1 प्लस c, ठीक है। तो ये पूरा फाइनली इंटीग्रेशन इसका हो चुका है। आप बहुत ज्यादा चाहें तो ये माइनस साइन यहां रख सकते हैं क्योंकि -1 है नीचे, और x को नीचे ला सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बाकी ये पूरा इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना होता है, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर लें, कैसे देखिएगा, इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 4/cos² x dx, और साइन याद रखिएगा माइनस है, ठीक है। ये देखिए हमने इसे अलग कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फिर एक चीज दे सकते हैं, कांस्टेंट टर्म मौजूद है और मैंने क्या बता रखा है आपको, बाहर लेना है। तो बाहर ले लीजिए फटाक से, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे 1/cos² x dx, ठीक है, और यहां से 7 आप ले लेंगे, ठीक है। अब अंदर आप देखिए sin x/cos² x है, ठीक है। तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा और आपको पता भी चलेगा ये मैंने क्यों किया। यहाँ पर cos² x है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। क्यों किया अभी पता चलेगा। अच्छा, 1/cos² x को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, रेसिप्रोकल फंक्शंस पता है, तो आपको ये चीज पता होगी कि इसे हम लिख सकते हैं sec² x dx, ठीक है। अब बात आती है इसकी, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, sin x/cos x को हम लिख सकते हैं tan x। मैंने कहा ना, आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। sin x/cos x, इतना टर्म, इतना फ्रैक्शन tan x हो गया, अभी एक cos x बचा है जो कि डिनोमिनेटर में है, मतलब 1/cos x है वो, तो उसका मतलब 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं sec x, ये लीजिए, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, अब करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx को हम क्या लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan x, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जब इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x या tan x इंटू sec x होता है तो वो बन जाता है sec x, क्या बन जाता है sec x, ये लीजिए पूरा सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मेन याद रखना है वो ये पोर्शन है, क्या है कि अगर cos² x था तो आप उसको लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, और sin x/cos x हो जाता है tan x, और ये जो 1/cos x बच रहा है इसको लिख सकते हैं sec x। फिर उसके बाद यहां इन दो स्टेप में क्या अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। क्या अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1/1 - cos 2x, तो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लगाए हैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला आपको नहीं याद है, बहुत डिफिकल्ट है फिर आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इस 1 को हम हटाएं डिनोमिनेटर से। तो कैसे हटाएंगे देखिएगा, अगर फॉर्मूला पता है, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूले तो उसके हैं और भी, लेकिन यही वाला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है इस 1 को हमें यहां से हटाना है, ठीक। और वो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हटा सकते हैं, कैसे देखिएगा, 1 माइनस साइन लगाया, फिर मैं लिखूंगा, मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक, क्या लगाऊंगा ब्रैकेट, ये देखिए ब्रैकेट लगाया, ठीक है।
और dx लिखा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर है माइनस साइन, ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, उससे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर वही बात फिर आ रहा है, आप देख लीजिए कांस्टेंट टर्म इस समय क्या है, 1/2 है, और इसे हम फंक्शन से क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। अब हमें इंटीग्रेट करना है 1/sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी आ जा रही है बार बार, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं इसको cosec स्क्वायर एक्स dx, ठीक। 1/sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब करेंगे इंटीग्रेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx आता है तो हम लिखते हैं माइनस कॉट एक्स। क्या लिखते हैं, माइनस कॉट एक्स, और बाहर 1/2 भी मौजूद है, इसे मत भूलें। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये और ये क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, क्या है, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है, एक ही प्रोसेस से होंगे। सबसे पहले इसे देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए दैट मीन्स आपको ऊपर लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, चाहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ठीक है। अब ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप ध्यान दीजिए थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। क्यों सर, क्योंकि ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का केस, और अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, जब ये केस आता है तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है, 1 है, a क्या है 1 है, और b क्या है cos x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस cos स्क्वायर x, बाहर क्या है dx, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। देखिएगा 1/sin स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट कर रहा हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स dx। अब इसे क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, क्या होता है cot x। अब 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cosec x, ये देखिए, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cot x, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस cosec x, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करूंगा, कैसे देखिएगा, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, इसका मतलब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स से, ये देखिए, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप फिर देखिए थर्ड आइडेंटिटी का केस बन रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस बार 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, ये देखिए cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। अब आपको पता है मैं सेपरेट करूंगा, इसे इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूंगा, ये देखिए जैसे इधर किया था, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिखे हैं क्योंकि एक ही तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये देखिए माइनस, इसमें भी मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर एक्स को नीचे क्या लिखूंगा, cos x इंटू cos x, ठीक है। अब देखिए आगे, ये इसका रेसिप्रोकल आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, रेसिप्रोकल फंक्शंस का। अब sin x अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x, क्या लिख सकते हैं tan x, और 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं sec x, ठीक। ये अब इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। तो ये आ जाएगा tan x पॉजिटिव, ठीक है, माइनस ये क्या आता है
sec x आता है, ठीक है, sec x प्लस c। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे थर्ड आइडेंटिटी बन रही है, आप देख लीजिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स के। फिर मैंने इनको अलग अलग इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर आ गया। सेम चीज यहां पर भी हुई है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं और उनमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कॉस्ट टू एक्स के काफी फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि वन को कैसे कौन से फॉर्मूले से कैंसिल होगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट टू एक्स का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देख लीजिए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। लास्ट केस में आपने क्या अप्लाई किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो 1 चला जाएगा, ठीक। देखिएगा, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाना, ठीक है। अब इनसाइड स्क्वायर रूट आप cos टू एक्स की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा है स्क्वायर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर एक्स और ये हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है एक चीज कि इस रूट 2 को, ठीक है, आप निकालेंगे बाहर, ठीक है। निकाल लिया रूट 2 बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स है तो उससे एक cos x क्या हो गया, बाहर आ गया। ये देखिए, ठीक है, बाहर आ गया क्योंकि भाई स्क्वायर रूट था ना, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो उसके ऊपर तो रूट लगा ही रहेगा, लेकिन इसमें cos स्क्वायर एक्स है तो उससे एक cos x तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब रूट हट गया, ठीक। अब आपको पता है कि cos x का अगर इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin x आता है। क्या आता है, sin x। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x पॉजिटिव, ठीक। ये भी याद रखिएगा, साइन भी आपको याद रखना है। और हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद क्या लगाते हैं, c मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करें, ठीक है, इस वन को कैसे टारगेट करें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरियन आइडेंटिटी याद है, सर ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स है ना, और इंटीग्रेट भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx, ठीक है। तो इसलिए एक्स लिखा है, वरना तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है पाइथागोरियन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों अप्लाई कर रहे हैं अभी देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला आपको जानना होगा कि साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। प्लीज फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी साथ साथ, ठीक है, फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम ये रखेंगे, क्यों रखें सब अभी पता चल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने रख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पुट कर देते हैं, ये देखिए पुट कर दिया, ठीक। और बाहर आपको dx लिखना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए और ये ab हो गया। तो ये अलजेब्रा की जो ये आइडेंटिटी होती है किसकी होती है, ये सेकंड आइडेंटिटी होती है। ये देखिए जो क्या बन जाती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, देखिएगा। तो अब ये क्या बन जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है, साइन एक्स है, ये देखिए, और माइनस साइन, और b क्या है, कॉस एक्स। ये देखिए ऊपर आपको लगाना है स्क्वायर। अब जब ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा, रूट हट गया। इसी तरह रूट मैंने यहां पर भी हटा दिया था क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक है। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन रह गया था, ठीक है, तो इसे भी आपको कॉपी करना है साथ साथ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है
कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा पॉजिटिव साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस साइन है, ठीक है, ये लीजिए। और जब इंटीग्रेट हो गया तो आप क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों।